रविवार को काली स्थान स्थित जलसा होटल में जिला खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशी दवा विक्रेता संघ बेगूसराय इकाई के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपनी तमाम तरह की समस्या का ध्यान सरकार को आकृष्ट को लेकर था। इसके पहले कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिला के खुदरा उर्वरक और कीटनाशी दवा विक्रेता शामिल हुए। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के आदेशानुसार हम लोग एमआरपी के हिसाब से उर्वरक की बिक्री कर रहे हैं, पर उन्हें उचित मूल्य पर उर्वरक नहीं दिया जाता है, जिससे उन्हें घर से घाटा सहना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सरकार और उर्वरक से जुड़े लोग उनकी संख्या को समझते हुए उन्हें उचित मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति करना सुनिश्चित करें, ताकि उनका घर परिवार भी सही तरीके से चल सके। वहीं इस अवसर पर जिला महासचिव राम कुमार सिंह ने कहा कि वो सरकार की तरफ से खाद की बिक्री उचित मूल्य पर करने को तैयार है, पर सरकार पहले ये सुनिश्चित करे कि उर्वरक कंपनी या थोक विक्रेता उन्हें समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराए, नहीं तो वो किसान को समय पर खाद आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। जिला महासचिव ने कहा कि सरकार ऐसा न कर अधिकारियों के द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा है और उन पर एफआईआर कर किया जा रहा है, ये कितना उचित है। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। बेगूसराय खुदरा व्यवसायी संघ के महासचिव, ये सरकार की जो योजना है, जो हमको सरकारी रेट पर, जो अनुदानित रेट गवर्नमेंट का तय है, उस पर खाद बेचना है, हम उसके लिए सरकार का स्वागत करते हैं। और हम उस रेट में जो गवर्नमेंट यूरिया का 266 रुपया 50 पैसा है, डीएपी का रेट 1200 रुपया तय है, उस पर बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार से हमारी डिमांड ये है कि अगर हम 266 रुपया 50 पैसा में किसान की सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार हमारी निर्धारित रेट तय करे, जो हमको थोक विक्रेता के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से किस रेट में खाद उपलब्ध होगा। जब तक हमको सही रेट पर खाद नहीं मिलेगा तो हम किसान की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी मांग सरकार से यही है, जिस तरह सरकार जन वितरण प्रणाली के डीलर को 8% कमीशन देती है, या भारत सरकार का पेट्रोलियम पदार्थ, गैस और भी अन्य पदार्थ का रेट कमीशन तय है, या तो सरकार हमको कमीशन दे या फिर सरकारी रेट एमआरपी फिक्स कर दे, जो हम किसान की सेवा कर सकते हैं। और आज ये आंदोलन का रूप जो ले रहा है खुदरा विक्रेताओं का, हम लोग त्रस्त हो गए सरकार प्लस थोक विक्रेताओं की तरफ से। हमें ना कोई सरकारी रेट पर खाद देने के लिए तैयार है, और अफसर का इतना हम लोग पर कड़ाई हो गया है कि टोटल खुदरा व्यापारी को तंग किया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है, और जितने भी कृषि पदाधिकारी हैं थोक विक्रेता को ना क्लीन चिट दे रहे हैं, उन पर ना कोई एफआईआर हो रहा है और ना कुछ हो रहा है। कारण क्या है? वो बड़े व्यवसायी हैं, माफिया हैं, वो पैसा के बदौलत सरकार को या जो पदाधिकारी हैं उनको मैनेज कर लेता है और हम लोग फंस रहे हैं। और मैं लास्ट में यही कहूँगा सरकार से, अगर हमको सरकारी रेट पर खाद उपलब्ध नहीं होगा, रेट तय नहीं होगा, तब तक हम सक्षम नहीं है किसान को सरकारी रेट पर नुकसान सह के बेचें। इसीलिए हमारी मांग सरकार से यही है कि हमारी रेट फिक्स किया जाए, नहीं तो हम जो है किसान की सेवा समय पर नहीं कर पाएंगे। आगे हम लोग को ये उम्मीद है, जो समय पर खाद की उपलब्धता सही रेट पर नहीं होगा, किसान को समय पर खाद मिलने में दिक्कत होगी। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। क्या नाम है सर? राम कुमार सिंह। आज का जो कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का कार्यक्रम बिहार के खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशी विक्रेताओं
के समस्या को लेकर बेगूसराय इकाई में हो रहा है। तो स्वतः आप समझ सकते हैं कि जो अभी प्रॉब्लम है फर्टिलाइज़र के व्यापार में, उसके संबंध में हम लोग प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सरकार या उसमें जो फर्टिलाइज़र के बोरे पर अंकित मूल्य है, जिसको MRP कहते हैं, उसमें बेचना है और हम लोग उस पर बेच भी हैं, लेकिन हम लोगों को वो उस रेट में नहीं मिलता है कि हम लोग जैसे यूरिया है 266 में बेचें तो हमारे घर में भी 10 रुपया है, ऐसा नहीं हो रहा। कहीं न कहीं 2-4 रुपया नुकसान ही हो रहा। तो यही एक समस्या है, इसको मेजर समस्या पूरे बिहार में, इसी को लेकर हम लोग जो है बैठक कर रहे हैं और सरकार को ये बात बताना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि आप हमारी इस बातों को सुने, तभी किसान हित में जो आपका सोच है जीरो टॉलरेंस नीति तभी सफल हो पाएगा। अगर ठीक है नुकसान में भी हम लोग बेच रहे हैं 1-2 रुपया घाटा देकर, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। जब तक आप इसका एक व्यवस्था नहीं करेंगे हम लोगों का भी मुनाफे का, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो जीरो टॉलरेंस नीति बहुत ज़्यादा दिन फिर नहीं चल पाएगा, या तो अच्छे लोग व्यापार छोड़ देंगे या नहीं तो वही काला बाजारी वाला बिजनेस होगा। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि आप हमारी समस्या को समझिए, कम से कम 8% ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा हक है वो बिहार सरकार, भारत सरकार से हमारा आग्रह है कि वो हमें दें। क्या नाम है? निरंजन कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ।